बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं टाइप 1 शुगर वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं काफ़ी देर से इस स्टडी का इंतज़ार कर रहा था। कीटो डाइट 10 साल तक टाइप 1 मरीज़ में रिसर्च की गई, टेस्ट की गई और सारे टेस्ट पैरामीटर देखे, बहुत अच्छे रिज़ल्ट आए और आधी से ज़्यादा इंसुलिन कम हो गई, बाकी भी कोई मसला नहीं आया। ये स्टडी है, ये छपी है पिछले साल। इसको डिटेल में डिस्कस करूँगा, सारे वजह बताऊँगा। ये एक मरीज़ था। असल में ज़्यादा मरीज़ों की स्टडी इसलिए मुमकिन नहीं है कि सारी स्टडीज़ को ड्रग इंडस्ट्री या फूड इंडस्ट्री पहले फीड करती थी। अभी उन्होंने कीटो के अगेंस्ट हैं, इसलिए वो पैसे नहीं दे रहे। तो अभी ये बड़े बाहिम्मत डॉक्टर साहब हैं, इन्होंने हिम्मत करके ये किया है। तो वो एक एक मरीज़ को लेके 10 साल तक कीटो डाइट दे के उन्होंने स्टडी की है और टाइप 1 मरीज़ में उसके रिज़ल्ट मैं आपको बताऊंगा और बहुत फ़ायदा है। और अब इसका मतलब है कि अप्रूव्ड हो गई है कि टाइप 1 में भी कीटो डाइट आप कर सकते हैं। जितना प्रोपगंडा था वो सब गलत साबित हो गया। ये एक 15-16 साल का मरीज़ था। इसको 15-16 साल की उम्र में टाइप 1 डायग्नो हुई डायबिटीज़। और ये इसके अक्सर जैसे लोग एमरजेंसी में दाखिल होते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में। उसकी बड़ी पहचान क्या है कि ब्लड शुगर 590 था और या 30.2 और सी पेप्टाइड 0.1 मिलीग्राम था। इसको फ़ौरन दाखिल करके अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन की डाइट शुरू कर दी गई। ये 2006 में शुरू की गई और 2013 तक ये मरीज़ इसी डाइट पर रहा। उसके बाद 2013 में इसको कीटो डाइट पे शिफ्ट कर दिया डॉक्टर साहब ने। ये डॉक्टर साहब है, इनके ज़रिए ये एंड्रयू क्रोटनिक हैं, ये मेटाबॉलिक साइंटिस्ट है। इन्होंने स्टडी किया 10 साल तक। ये डिटेल है, इसका भी मैं रेफरेंस दे दूंगा आप एंड पे देख सकते हैं इसको। तो ये 2006 से 2013 तक ये अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन की डाइट प्लान पे रहे और 2013 से 2023 तक 10 साल तक ये कीटो डाइट पे रहे। उसमें इनकी हीमोग्लोबिन A1C कम हो गई, इंसुलिन कम हो गई, LDL बढ़ा, लेकिन वो अच्छे वाला बढ़ा, ख़तरनाक नहीं बढ़ा। बाकी भी डिटेल में मैं सारा डिस्कस करता हूँ। तो इससे पहले जो थी वो डाइट, ये उसका रेट है। उससे पहले इसको 3100 कैलोरीज दे रहे थे। इन्होंने कैलोरीज कम नहीं की, 2936 उतनी कैलोरी देते रहती है, इसलिए इनका वेट भी कम नहीं होगा। दूसरा, वो 35% कार्बोहाइड्रेट दे रहे थे अमेरिकन डाइट में, इन्होंने 7% कार्बोहाइड्रेट कर दिया। कीटो में 5 से 7% देते हैं। फ़ैट वो 28% दे रहे थे, इन्होंने 68%, क्योंकि 70% फ़ैट होता है। प्रोटीन वो 37 दे रहे थे, इन्होंने 25 कर दी। तो ये कीटो डाइट तकरीबन 5, 25, 70 ये कीटो डाइट है। फाइबर वो 40 ग्राम दे रहे थे, इन्होंने 34 ग्राम जारी रखा। और सैचुरेटेड फ़ैट वो 24 ग्राम था, इन्होंने 65 ग्राम। ये उसकी स्टडी है कीटो डाइट की। 10 साल तक इस डाइट पर है। पहले वो 540 मिनट हफ्ते में करते थे एक्सरसाइज, बाद में उन्होंने थोड़ी सी एक्सरसाइज बढ़ा दी और उनका वेट 103 था, बाद में 99 हुआ। क्योंकि उन्होंने कैलोरीज कम नहीं की थी, इसलिए वेट ज़्यादा कम नहीं किया और वो इस चीज़ को बिलीव भी नहीं करते। तो वेट हिप रेशो 0.86 थी, वो 0.8 थी, तकरीबन बराबर रही। तो ज़्यादा वेट लॉस नहीं किया क्योंकि उनको क्लियर नहीं थी। अभी तक बड़ी इस पर रिसर्च हो रही है, नई चीज़ है, बड़ी बहस है, इसलिए वो चलती रहेगी। तो टोटल जो बेजल डोज थे वो 35 यूनिट थे। बेजल कहते हैं लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। में अगला लेक्चर मैं इसी पे बनाऊंगा टाइप 1 वालों को डिटेल में कि इंसुलिन लोग किताबों में कुछ है, प्रैक्टिकली कुछ है, कौन कौन से अवेलेबल है पाकिस्तान में, क्या कीमत, इस पर अगला लेक्चर आएगा तफसील से। खाने के साथ जो हम देते हैं वो बोलस होती है। खाने से आधा पौना घंटा पहले देते हैं, 3-4 घंटे तक असर रहता है इसका और ये फ़ौरन जो स्पाइक आती है उसको कंट्रोल करती है। जो बेजल है ये स्लो एक्टिंग है, 12 से 24 घंटे तक असर होता है। ये रात सारी होती रहती है। मैं डिटेल में अगले में इसका बता दूंगा आपको। तो असल जो उसमें फ़र्क पड़ा, आप देखें बोलस इंसुलिन 27 यूनिट से 6 यूनिट पर आ गई, बहुत ज़्यादा कम हो गई। और जो बेजल थी वो बढ़ गई। वो इससे बढ़ गई कि वो ऑटोमेटिकली रेशो कम हो गई। डोज नहीं बढ़ा, डोज उतना ही रहा, लेकिन रेशो बढ़ गई बेजल। वो मैं आगे बताऊंगा आपको। अच्छा, HbA1c 6.8 थी जब अमेरिकन डाइट पे था, उसके बाद ये 5.5 पे आ गई। नॉर्मल वो रिकमेंड करते हैं 4 से 5.6 तक। अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन की बात कर रहा हूँ। हम कहते हैं वैसे 5 से कम होना चाहिए। तो टोटल इंसुलिन जो थी वो 67 यूनिट थी, बाद में 38 यूनिट आ गए। ये 43% कम हो गई। तो 0.65 पर kg था डोज इंसुलिन का, बाद में 0.38 रह गया, बहुत कम हो गई। बेजल 35 थी, 32 से ज़्यादा कम नहीं हुई। बोलस 27 से 6 पे आ गए, बहुत ज़्यादा कम हो गई। तो रेशो जो थी वो इसकी तकरीबन 43 से 15
84% होगी। बेजल ऑटोमेटिकली बढ़ गया, जब बोनस कम हो गई तो बेजल ज़्यादा होगी। मैं बेजल के फ़ायदे भी अगले लेक्चर में सारे बताऊंगा। ये टाइप 2 वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारा ट्राइग्लिसराइड आप देखिए ज़्यादा नहीं है इसमें, HbA1c सारा। तो इसमें जो LDL जिसमें ज़्यादा बहस थी वो इसमें बढ़ गया, 120 हो गया 69 से 127 हो गया। टोटल जो थी वो 227 जगह को, साइज की कोई बात नहीं है। थायराइड हार्मोन नॉर्मल रहा, T4 नॉर्मल रहा, और GFR 103 था, 102 ही रहा। ये ठीक है। ये जो बड़ा LDL वो ये लार्ज वाला बड़ा लार्ज पार्टिकल ये ख़तरनाक नहीं है। स्मॉल डेंस पार्टिकल वो ख़तरनाक है, वो नहीं बढ़ा, वो कार्बोहाइड्रेट डाइट से बढ़ता है। इसमें जो सबसे बेहतरीन चीज़ ये थी कि पूरे स्टडी के दौरान 54 मिलीग्राम से हाइपोग्लाइसीमिया ज़ीरो, एक दफ़ा भी नहीं हुआ इसको, और 180 मिलीग्राम से ज़्यादा शुगर कभी भी नहीं ऊपर गई। तो रेंज में रही 70 से 180 तक, ये 90% रही, ये बेस्ट रेंज है, इसलिए 5.5 पे आ गया। और 70 से कम सिर्फ 9 दफ़ा हुई। इसका मतलब यह है कि जो डराते थे कि इंसुलिन लो कार्ब से शुगर लो हो जाएगी, इस मरीज़ को 10 साल में एक दफ़ा भी हाइपोग्लाइसीमिया का अटैक नहीं हुआ, इसलिए ये बहुत सेफ करार दे दी गई है। इसमें जब बाकी सारा एक्सरसाइज वगैरह का है, बॉडी मास में ज़्यादा वेट कम नहीं हुआ, ये सारी डिटेल है। ये अगर डिटेल में मैं लेक्चर भी दे दूंगा, वो भी आप सुन सकेंगे। तो डिस्कशन में एंड पे यही मैं बता दूं। अच्छा, इसमें जो डिटेल नहीं थी, डिटेल के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है, वो $120 लेते हैं, पूरा पेपर टेल में भेजेंगे, कोई 17 सफ़े होते हैं, बड़ा महंगा मुश्किल है। मैंने उस लेक्चर से इसको किया नकल, वो मैं एंड पे रिफंड दे दिया है। तो इसमें क्या दिए, एग दी, चिकन दी, फिश ज़्यादा दी, चीज़ दी, वे प्रोटीन लेता रहे, वो फुल फैट डेयरी लेता रहे, प्लांट बेस्ड देते रहे, टूफो, टेम्पर बी, पी, ग्रीन लीफ वेजिटेबल, नट्स, सीड, ऑलिव ऑयल, कोकोनट। इसमें ग्रेन नहीं दिए गए, उन्होंने एक चीज़ इसकी ज़्यादा वो की है, इसीलिए ज़्यादा इफेक्ट हुआ। जो मैं कहता हूँ रोटी चावल चीज़ें वो सारी मना कर दी गई हैं, ये बाकी चीज़ें दी गई है, बड़ी बड़ी डिटेल नहीं है इसमें। बहरहाल ये है कीटो और वही डाइट है जो हम यहाँ करते हैं। तो समरी में याद रखें, जैसे मैं हमारे लिए सबसे बेहतर यही है कि टाइप 1 वाले सुबह सवेरे उठें, वॉक करें, नमक साल वाटर पी लें, नाश्ते में आके उसके बाद 3-4 अंडे खा लें, 100-150 ग्राम मीट, बटन, फिश जो खा सकते हैं खा लें। उसके बाद खाने के दूसरे खाने के और ब्रेकफास्ट के दरमियान सलाद ले लें, उसके ऊपर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डाल लें, मक्खन डाल लें, अखरोट, बादाम, चीज़, दही, ये दरमियान में ले सकते हैं। फिर दूसरा खाना मैं कहता हूँ 4-5 बजे खा लें, उससे पहले वेट ट्रेनिंग कर लें, उसमें 200-300 ग्राम मीट ले लें, और ये सूरज गुरूब होने से पहले दूसरा खाना खा लें, और वेट लिफ्टिंग पहले कर लें, और वॉक सुबह कर लें। ये सिंपल डाइट है, हर जगह आपको मिल जाएगा। ये मैं अगले लेक्चर में दोबारा रिपीट कर दूंगा। सबसे ख़तरनाक चीज़ें देखें, 2025 में $13 बिलियन खर्चा है, और ये आगे बढ़ रहा है। टाइप 1 बढ़ रही है, उसकी वजह वही है, एक दूध है और दूसरा ग्रेन है, गंदम वगैरह, लेक्टिन है। ये दो बड़ी वजह है टाइप 1 डायबिटीज़ की, लीकी गट की और ऑटोइम्यून डिजीज़ की। ये चीज़ आप समझ लें। अभी दूसरा, ये टाइप 1 वालों के लिए ये CGM कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग आ गया है, लिब्रा 2 भी आ गया। अभी सब रीडिंग आपके मोबाइल पे आ जाती है कंटिन्यूस 24 आवर। जो अफोर्ड कर सकें एक दफ़ा ज़रूर लगा के सारे खाने चेक कर दिया करें। एंड पे बता दूं कि 10 साल जो ये कीटो डाइट पे रहा टाइप 1 का मरीज़, उसमें उसकी HbA1c इम्प्रूव हो गई, 6.8 से 5.5 पे आ गई, और 43% इंसुलिन रिक्वायरमेंट कम हो गई। ये जो रिस्क था कार्डिक का, डिजीज़ का, कम्युनिकेशन का, आंखों का, वो सारा कम हो गया। इससे हिसाब लगा लिया, बहुत कम हो गया। नहीं तो इनमें सबसे ज़्यादा, इनमें टाइप 1 वालों में बहुत कॉमन होती है डिजीज़। तो इस पर कोई एडवर्स इवन 10 साल में नोट नहीं किया, मैंने बताया, कोई हैपो में नहीं गया, कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, आप शुरू कर सकते हैं। मैं अगले लेक्चर में आपको डिटेल बताऊंगा इंसुलिन की। ये डिटेल लेक्चर है, जो जाना चाहिए इस पर जाके, जो नहीं तो इस पर सिंपलाइज किया हुआ इन्होंने बड़े आसान तरीके से बताया है, ये आप सुन लें जाके। और ये इंसुलिन के बारे में एक लेक्चर है मेरा डॉक्टर बर्नस्टीन का। डॉक्टर बर्नस्टीन ने 30 साल पहले, 40 साल पहले को ये कहा था कि लो कार्ब डाइट टाइप 1 के लिए, खुद टाइप 1 थे, इन्होंने सारी में लो कार्ब डाइट की और 4.3 पे HbA1c रखा। ये मैंने काफ़ी लेक्चर बनाए हैं, वो भी आप सुन लें। तो अगला लेक्चर इंशाल्लाह मैं भी आपको इंसुलिन के बारे में बताऊंगा डिटेल, बोलस बेजल क्या है, कौन कौन सी अवेलेबल है, क्या क्या है, नई बहुत सी आ गई हैं, आसान आ गई हैं, तो सारा इस डिटेल में होगा। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।